स्वागत है मित्रों, जिन्होंने इस कहानी का पिछला भाग अभी तक नहीं देखा, पहले जल्दी से देख लो और अभी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। विलेन योन मुचेन से कहता है कि मुचेन, अभी जो तुम तैयार हो ही चुके हो मेरे साथ इस मोजिया गांव में रहने के लिए, उससे पहले तुम एक बात जान लो। मुचेन सीरियस होकर पूछता है कि क्या मास्टर? योन कहता है कि मुचेन, जब तुम कुछ समय के लिए कोमा में चले गए थे तब मैंने तुम्हारे लिए इन गाँव वालों से दवाई उधार लिया है और मैंने इन गाँव वालों से खाना भी उधार लिया है। मुचेन, तुम्हारा मास्टर बहुत ही गरीब है, तुम्हारे मास्टर के पास उतना पैसा है नहीं कि वो इन गाँव वालों को दे सके। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट मुचेन, तुम थोड़ा काम काज करके इन गाँव वालों को पैसा वापस कर देना। ये सुनकर मुचेन लाइक उधार, क्या मुझे वापस करना होगा? अगले दिन में हम मुचेन को देखते हैं, वो पहाड़ी से कुछ लकड़ियां काट कर लेकर गांव में आया है और दो गांव वाले मुचेन को देखकर आपस में बात करने लगते हैं। जहाँ एक कहता है कि ये शैतान बच्चा हमारे गांव में कर क्या रहा है और दूसरा कहता है कि हमारे गांव के मुखिया ने क्या सोचकर इस शैतान बच्चे को हमारे गांव में रहने का परमिशन दिया है। तब हम मुचेन को देखते हैं जो उन दो गांव वालों की बात सुनकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसी वक्त योन आकर उन दो गांव वालों को जवाब देते हुए कहता है कि क्यों, क्या गांव के मुखिया अंकल ने तुम लोगों को नहीं बताया? और एक बात जान लो कि मुचेन कोई शैतान बच्चा नहीं है। और तुम्हारे जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मुचेन अब से इस गांव में रहकर इस गांव का रखवाली करेगा। क्या यह अच्छा नहीं है कि गांव वाले और मुचेन आप लोग मिलकर गांव को दानव भेड़िए से बचाएं? उसके बाद योन मुचेन को देखकर हंसते हुए कहता है कि क्या मुचेन वापस आ गया? मुचेन तो बहुत मेहनत कर रहा है। तब हम उन दो गाँव वालों को देखते हैं जो योन की बातें सुनकर वो दोनों भाग जाते हैं और मुचेन दौड़कर आकर योन को हक कर लेता है और योन से कहने लगता है कि मास्टर, क्या आप यहाँ मेरा इंतजार कर रहे थे? योन कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार तो कर रहा था क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ देना है। फिर योन मुचेन को तलवार दिखाते हुए कहता है कि मुझे पता है मुचेन बहुत ही टैलेंटेड है, मुचेन को ऐसी बहुत सारी चीजों का समझ है जो शायद आम इंसानों को नहीं होता। और अगर मुचेन कभी भी तलवारबाजी सीखे या फिर वो सीखना चाहता है तो योन चाहता है कि मुचेन इसी तलवार का इस्तेमाल करे। तब मुचेन तलवार को गौर से देखने लगता है। योन पूछता है कि क्या मुचेन को तलवार पसंद नहीं आया? मुचेन तब तुरंत योन के हाथ से तलवार लेकर अपने गले से लगाते हुए कहता है कि मास्टर, मुझे तलवार बहुत ही पसंद आया, इनफैक्ट मुझे इस तलवार से प्यार हो गया है। ये सुनकर योन लाइक अच्छा ठीक है। फिर योन अपने मन में सोचता है कि मैं एक महान विलेन हूँ, ये मुझे पता है, पर कभी कभी मुझे इस हीरो का कुछ हरकतें समझ नहीं आता। उसी वक्त गांव के कुछ बच्चे दौड़कर योन के पास आकर कहने लगते हैं कि मास्टर, आपने हमें जो होमवर्क दिया था उसमें हमें कुछ सवालों का जवाब समझ नहीं आ रहा, तो क्या आप हमें समझा सकते हो? योन कहता है क्यों नहीं। उसके बाद योन मुचेन से कहता है कि मुचेन, तुम भी आओ और मेरा मदद कर दो। फिर योन उन बच्चों को पढ़ाई समझाने बैठ जाता है और मुचेन सीरियस लुक देते हुए अपने हाथों में योन का दिया हुआ तलवार को टाइटली पकड़ के वो उन गांव के बच्चों को और योन को देखते हुए सोचता है कि पढ़ी सिर्फ मेरा मास्टर है, मेरा। तब एक बच्चा देख लेता है कि मुचेन ने तलवार को कसकर पकड़ रखा है। तब वो योन से चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मास्टर, आपने मुचेन बड़े भैया को लकड़ी का तलवार दिया है तो हमें भी देना होगा। मुचेन तब तुरंत तलवार को अपने पीछे छुपा लेता है और उन बच्चों की ओर देखकर मुंह बनाने लगता है। योन तब उन बच्चों को समझाते हुए कहता है कि बच्चों, देखो, तुम्हारा मुचेन बड़े भैया को तलवार की जरूरत ज्यादा है तो समझा करो, क्योंकि तुम्हारा मुचेन बड़ा भैया बहुत ही शर्मिला है और कभी कभी तो उन्हें गुस्सा भी आ जाता है। और यहाँ पर मुचेन को गुस्सा आ जाता है और वो योन से कहता है कि मास्टर, क्यों आप इसको सफाई दे रहे हो? मास्टर, सिर्फ मैं ही आपका स्टूडेंट हूँ और आपको सिर्फ मेरा ही सपोर्ट करना चाहिए और सिर्फ मुझसे ही प्यार करना चाहिए। यहाँ पर योन स्माइल करते हुए सोचता है कि मुचेन सच में बच्चा है, वो कभी कभी बचकानी हरकत कर लेता है।
उसके बाद योन मूचेन के सर में प्यार से थपथपाते हुए कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, और तुम्हें पता है कि अपनी चीजों को कैसे संभाल कर रखना चाहिए, और अपने मन में सोचता है कि तुम वाकई में कमाल के हो। उसके बाद योन उन गांव के छोटे बच्चों से कहता है कि बच्चों घर जाते ही याद से होमवर्क कर लेना, और अभी मैं और तुम्हारा मूचेन बड़े भैया घर वापस जा रहे हैं। वो बच्चे लोग कहते हैं ठीक है। फिर मूचेन योन के साथ चलते हुए योन से पूछता है कि मास्टर क्या हम पहाड़ी में अपने पहाड़ी वाले घर में वापस जा रहे हैं? योन कहता है कि कुछ ऐसा ही। उसके बाद हमें पता चलता है कि योन ने पहाड़ी वाले घर को जादू से उसने गांव के एक खाली प्लेस में शिफ्ट कर दिया है। फिर योन मूचेन को घर के सामने लेकर आता है। ये देखकर मूचेन चौंक कर कहता है कि घर गांव में क्या कर रहा है? योन मूचेन से कहता है कि मैंने असल में हमारे घर को अपने जादू से पहाड़ से उतार कर यहाँ शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि मूचेन अपना घर तो अपना ही होता है। उसके बाद मूचेन खुश होकर योन का हाथ टाइटली पकड़ के घर के अंदर जाते हुए सोचता है कि हाँ अपना घर सिर्फ मेरा और आपका घर। तो फिर मेरे प्यारे मित्रों, कहानी को आगे देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टिल देन स्टे विथ मी एंड सी यू।